नमस्कार। आज के इस वीडियो में जानेंगे परसेंटेज क्या है, यानी कि प्रतिशत क्या है, और प्रतिशत का सवाल भी जानेंगे। तो प्रतिशत जो हमारा होता है वो दो वर्डों से मिलकर बनता है प्रतिशत, यानी परसेंटेज। परसेंटेज का वर्ड होता है PERCENTAGE, परसेंटेज। और यहाँ पर देखिए इसको हम दो भाग में बांटते हैं। क्या भाग में होता है वो देखिए। पहले प्रति, यानी प्रति प्लस क्या शत। अब जो हमारा शत का मान होता है वो हमारा 100, इसको 100 मानते हैं। प्रतिशत को हम क्या 100 मान लेते हैं। और प्रतिशत का जो हमारा चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं जानना है, बल्कि इतना ही आप जान चुके होंगे या आप जान लेंगे तो आपको कोई भी सवाल आएगा, मुझे उम्मीद है कि वो आप चुटकियों में बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए परसेंटेज का हमारा दो वर्ड में तुरे। पहला तो वर्ड रखे प्रति और दूसरा वर्ड रखे शत, यानी प्रति प्लस शत, और यह 100 शत का मान होता है। और प्रतिशत का जो हमारा चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो आइए अब हम क्या सवाल पे चलते हैं। इस प्रतिशत यानी परसेंटेज का सवाल कैसे आता है। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को बढ़ाते हैं और प्रतिशत का सवाल को हल करते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाकर परसेंटेज का सवाल देखते हैं। तो देखिए सवाल में हमें बहुत ही एक लाइन में ही दिया रहता है, और वो भी क्या परसेंटेज का सवाल। मगर परसेंटेज का जो सवाल होता है वो हमें नहीं क्या पूरा तरफ से नहीं आ पाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक स्टेप ही बताऊंगा, और वही एक स्टेप में आप जान जाएंगे कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो आइए हम क्या प्रतिशत को निकालते हैं। यहाँ पर आप देखिए का यानी आप गुणा मान लीजिए। क्या का यानी आप गुणा मान कर चलिए। तो यहाँ पर हमारा जो इसका हल करने पर हमारा आंसर आएगा, इसको पहले हम हल कैसे करेंगे वो देखिए। किसी संख्या यहाँ पर 20 का 10% निकालना है, यानी कि 20 में से 10% को क्या हम किसी को दे देंगे। तो हम जब दे देंगे तो यहाँ पर देखिए 20 और क्या यानी हम का यानी क्या माने हैं वो भी देख लीजिए। का यानी जो हम माने हैं वो हम माने हैं वो गुना माने हैं। तो यहाँ पर 20 गुणा जो हमारा हो जाएगा वो कितना 10। अब यहाँ पर देखिए यह जो यहाँ पर संख्या नहीं है वो गुना में मान लीजिए, और गुना में है तो हमें किस में लेकर जाते हैं, वो हम भाग में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर हमारा आसानी तरीकों से क्या करेंगे कि 1 0 से हमारा 1 0 कट जाता है, और 1 0 से भी 1 0 कट जाता है, और 1 से 1 हमारा कट गया। जब 1 से 1 कट गया तो 2 से हम किसी भी संख्या में क्या गुणा नहीं करेंगे। जब गुणा नहीं करेंगे तो इसका जो आएगा वो 2 रुपया आंसर आ जाएगा। 2 रुपया क्या आंसर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको पहला ही नंबर बताया वो आप आसानी तरीकों से समझ गए होंगे। यह दिया था कि 20 का हमें 10% निकालना है। क्या 20 का 10% निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या किए कि 20 और का यानी हम गुणा माने थे तो गुणा कर दिए क्या 10/100 में। अब यहाँ पर हमें भाग हमारा बट्टा का गुना जब बन गया तो यह बट्टा का गुना बनने पर हम 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 को काट दिए। अब बचा 2 1 से 1 कर दिए। 2 आंसर जो 2 रुपया आया वो इसका आंसर आया। तो अब आइए एक और क्वेश्चन को हल करते हैं। वो क्या दिया तो मैंने आपको पहला नंबर क्वेश्चन बताया, वो आपको आसानी तरीकों से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है वो हमारा दिया है 200 का 5% निकालना है। क्या 200 का जो है वो हमें 5% क्या निकालना है। तो आप का यानी हम क्या माने थे गुणा माने थे। गुणा माने थे तो हम यहाँ पर हम क्या कर देंगे 200 गुणा 5 और बट्टा में क्या 100। अब आप किसी भी संख्या से इसे कटाइए या आराम से कट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं इसको यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और बचा 5 और 2, तो 2 गुणे 5 बराबर क्या यहाँ पर 10 रुपया जो आया वो क्या हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया। तो मुझे उम्मीद है कि परसेंटेज का मैंने 2 सवाल ही लेकर आपको बताया, वो आप 2 सवाल आसानी तरीके से समझ गए होंगे। तो फिर मिलता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यह आपको मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।